नमस्कार दोस्तों, एक आयुर्वेद में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी औषधि बना के दिखाएंगे जिसका प्रयोग मध के साथ किया जाता है, यानी शराब के साथ। जी हाँ दोस्तों, इस औषधि का नाम है त्रयोदशांग गुगुल। दोस्तों इसको उपयोग करना बहुत ही आसान है और इसके प्रयोग से आप किसी भी तरह का कमर दर्द यानी कटिशूल, स्नायु कटिशूल यानी साइटिका जैसी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके घुटने में दर्द है या फिर आपकी मांसपेशियों में खिंचाव है या मांसपेशियों में दर्द है या आपके सूजन आ गई है या फिर आपके अर्थराइटिस की समस्या है, तो उन सभी बीमारियों के लिए बहुत ही बेहतरीन औषधि है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको ये बना के दिखाते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए एक एक औषधि के बारे में आज हम आपको डिटेल से बताते हैं। दोस्तों इस औषधि को बनाने के लिए हमें आवश्यकता होती है बबूल फली की। जी हाँ दोस्तों, बबूल फली दर्द के लिए बहुत ही शानदार औषधि है। इसके अलावा हमें चाहिए हाउबेर का इसमें प्रयोग किया जाता है और अश्वगंधा इसमें डाली जाती है। अश्वगंधा जो कि जंगली अश्वगंधा हमने प्रयोग की है, जो कि मोटे रूप में आती है, और जो अश्वगंधा होती है वो पतली आती है, जो खेती वाली होती है, एग्रीकल्चर अश्वगंधा होती है। इसके अलावा इसमें डाला जाता है गिलोय जिसको अमरता गुड़ूची या चक्र लक्ष्मी का नाम से जाना जाता है, ये औषधि इसमें डाली जाती है। इसके अलावा इसमें शतावरी का प्रयोग किया गया है। हमने स्पेशल पीली शतावर या नेपाली शतावर का प्रयोग किया है। आप चाहें तो कोई भी शतावर का प्रयोग कर सकते हैं। अगली औषधि हमारी गोखरू, जिसे छोटा गोखरू हमने लिया है, इसको त्रिकंटक नाम से भी जानते हैं। गोखरू एक बहुत ही अच्छी ताकत देने वाली औषधि है। इस तरह से शतावरी, अश्वगंधा, गोखरू जैसी ताकत देने वाली औषधियाँ इसमें मिलाई जाती हैं। इसके साथ साथ विदारा भी इसमें प्रयोग की जाती है। विदारा जो कि बहुत ही अच्छी ताकत देने वाली औषधि मानी गई है। तो दोस्तों इन ताकत देने वाली औषधियों से मिलकर आपका त्रयोदशांग गुगुल बनेगा। इसके अंदर और अन्य औषधियों में सौंफ का प्रयोग किया जाता है, जो कि सौंफ होती है आमतौर पे खाने के बाद हम उपयोग करते हैं, उस सौंफ का प्रयोग किया जाता है। रासना पत्ती जो कि रासना होती है, द्वातनाशक औषधि होती है, उसका इसमें प्रयोग किया जाता है। रासना के अलावा कचूर इसमें डाली जाती है। कचूर जो कि एक मूल होती है, उसका प्रयोग इसमें किया जाता है। कचूर के अलावा इसमें अजवाइन का प्रयोग भी किया जाता है। दोस्तों ये सारी औषधियाँ जो कि वातनाशक हैं उनका प्रयोग इसमें किया जाता है। अजवाइन और सौंठ ये बहुत ही अच्छी दीपन पाचन और वात का शमन करने वाली औषधि हैं। दोस्तों त्रयोदशांग गुगुल का नाम त्रयोदशांग इसीलिए है कि इसमें 13 औषधियाँ और गुगुल का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसमें गाय का घी और शुद्ध गुगुल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों कुल मिला के ये 13 औषधियाँ होती हैं और 14वीं औषधि के रूप में गुगुल लिया जाता है, इसीलिए त्रयोदशांग गुगुल नाम इस औषधि का पड़ा है। और दोस्तों ये बहुत ही शानदार औषधि है। कहते हैं कि इसके प्रयोग से पंगु व्यक्ति भी दौड़ने लग जाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। दोस्तों इसका प्रयोग करने से कमर दर्द, साइटिका जैसी समस्याओं में बहुत अच्छा आराम मिलता है, लेकिन इसकी सही मात्रा आपको पता होनी चाहिए। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो हम आपको इसकी सही मात्रा बताएंगे और पूरे वीडियो में हम आपको पॉइंट टू द पॉइंट बना के दिखाएंगे कैसे आपको बनाना है। दोस्तों सभी पाउडर कर लीजिए, सभी औषधियाँ जो 12 औषधियाँ वो समान मात्रा में लेनी है और उन औषधियों के बराबर लगभग आपको गुगुल लेना है। गुगुल की आधी मात्रा में घृत लेना है। मतलब अगर आप ये 12 औषधियाँ 10-10 ग्राम लेते हैं तो 120 ग्राम 12 औषधियाँ हो जाएंगी, उनके बराबर गुगुल यानी 120 ग्राम गुगुल लेना है और उसकी आधी मात्रा यानी 60 ग्राम आपको गाय का घृत लेना है। तो कुल मिला के इस तरह से आपको सारी औषधियाँ लेनी है। सबसे पहले जो पाउडर किए हुए 12 औषधियाँ हैं उनको आप चलनी की सहायता से एक जान कर लीजिए, क्योंकि अगर इसमें कोई मोटा कचरा हो या फिर जैसे सौंठ के जो रेशे रह जाते हैं वो एटलीस्ट अच्छे से निकल जाएंगे। उसके बाद आपको दोस्तों क्या करना है कि एक इमाम जस्ता लेना है। इमाम जस्ता या ओंखली ले सकते हैं। इमाम जस्ते में लेके आप जो पाउडर है वो डाल दीजिए। इस पाउडर में आप गुगुल डाल दीजिए और जो गाय का घी है वो डाल दीजिए। उसके बाद इसको कूटिए। दोस्तों आपको कुटाई अच्छे से करनी होगी, कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। मेरे तो पसीना आ गया था, बहुत थोड़ा सा मेहनत का काम है, इसलिए इसे अच्छी सी कुटाई करनी पड़ेगी। अगर दोस्तों आपका गुगुल थोड़ा सा ज़्यादा सूखा हो तो आप थोड़े से पानी का इस्तेमाल करके भी इसको नमी दे सकते हैं। बाद में आप इसको धूप लगाएंगे तो ये जो नमी है वो निकल जाएगी, आपकी गोलियां ख़राब नहीं होंगी। तो इसको अच्छे से कूटना है। दोस्तों अब इसका प्रयोग कैसे करना है, क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो मैं बता देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों में इसका प्रयोग करने का जो अनुपान लिखा है वो अनुपान यूस या फिर बद का लिखा है, यानी अगर आप मद के साथ प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने इसमें नोट की वो ये कि दोस्तों जो आजकल हम मात्रा देते हैं वो 2 रत्ती या 4 रत्ती की मात्रा देते हैं, जबकि गूगल की जो मात्रा शास्त्रों में बताई गई है वो आधा कर्ष बताई गई है। आधा कर्ष अगर हम
1 तोले का 1 कर्स माने तो भी 6 ग्राम की मात्रा होती है, यानी 6 ग्राम अगर ये गूगल खाते हो तो आपको पूरा फायदा होगा। अब ये एक बात सोचिए, कहाँ 500 mg, कहाँ 6 ग्राम, यानी 12 गुना कम मात्रा हम सेवन करते हैं और फिर हम उम्मीद करते हैं कि ये गूगल काम क्यों नहीं कर रहा। तो दोस्तों सबसे बड़ा कारण मुझे यही लगा कि गूगल जो होते हैं वो काम क्यों नहीं करते, क्योंकि हम जो इसका मात्रा का सेवन करते हैं वो बहुत ही कम करते हैं। शास्त्रों में लिखा गया है इसको आप बढ़ा के सेवन कर सकते हैं और आप जो चिकित्सक है उसकी सलाह लेके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। ये औषधि बहुत ही बेहतरीन है। इसका प्रयोग करने से आपको किसी भी तरह का दर्द हो, जिसमें हनुग्रह हो सकता है, जानुग्रह हो सकता है, या फिर पैर संधि या अस्थि मज्जा या किसी तरह का दर्द हो शरीर में, सारी तरह की जो वात व्याधि हैं जैसे कटी ग्रह बोलते हैं यानी कमर दर्द का होना, ग्रंथि यानी साइटिका का होना, या फिर आपके वातज और कफज रोग होते हैं उनमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा किसी भी तरह की योनि दोष हो या फिर खंजवात या अग्नि अस्थि संबंधी कोई भी दोष हो, उसमें ये औषधि काम करती है। तो दोस्तों आप जब इसको पूरी अच्छी तरह कूटते हैं तो आप देखेंगे कि इस औषधि का एकदम लुआब बन जाएगा, पूरी तरह ये अच्छे से मिल जाएगी। इसकी गोलियां बनने लग जाएं तब तक आपको इसको अच्छे से कूटना है। जब इसकी गोलियां बनने लग जाएं तो आप कम से कम 500 mg की गोलियां बना लें। अगर आप इससे भी ज़्यादा बड़ी बनाना चाहें तो बना लें, लेकिन लेने में थोड़ी मुश्किल होंगी, तो कम से कम 500 mg की गोलियाँ बना लें। और फिर उन गोलियों का आप सेवन सुबह शाम कम से कम 4-4 गोलियाँ करें, यानी 2-2 ग्राम तो कम से कम इसकी मात्रा सेवन करें। और आप अपने चिकित्सक की सलाह अनुसार इसको सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। और इसमें कुछ परहेज भी रखने चाहिए। पथ्य के रूप में आपको खट्टी चीज़ें, बासी भोजन, अचार, नींबू, टमाटर, बैंगन, अरबी, मटर और चना चावल का सेवन नहीं करना चाहिए और दूध, फल, सब्जियों का सेवन कीजिए। निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। AK आयुर्वेदा आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद।